हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा सेशन है यूपीपीएससीएस 2025 के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम 10 टू 20 मिनट में सारे कवर करेंगे। तो अभी देखते हैं हमारा है, आगे का देखेंगे। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें क्या है, एक वृत्त के भीतर दो मछलियां व तीर कमान है। फिर राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च बोलते हैं उसको। फिर राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय खेल हॉकी है। सामान्य जानकारी की बात करें तो इसमें है, राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 से रखा, मतलब उस टाइम में था। और उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत 1877 से हुआ था। फिर संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध जो है ये 1902 से था। फिर आगे का देखेंगे हम, संयुक्त प्रांत 1937 से। फिर उत्तर प्रदेश जो है 24 जनवरी 1950 से कहा गया है। फिर राज्य की राजधानी आगरा में 1836 में थी, और प्रयागराज में 1858, और लखनऊ में आंशिक रूप से था जो कि 1921 से था। लखनऊ में पूर्णतः जो है राजधानी 1935 से आया, जो कि अभी तक बना हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश का जो नाम जो है किस सन में क्या रखा गया था। और उसके बाद उत्तर प्रदेश फाइनली 24 जनवरी 1950 को रखा गया था, जो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फिर अगला है आपका, राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर उत्तरांचल, वर्तमान में उत्तराखंड बनाए गए। फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर जिसे कहते हैं में उत्तर प्रदेश के जिले 8 जिले शामिल हैं, जिसमें मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। ये सारे जिले हैं जो एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला है, कौन है वो? चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप, दो लोग हैं। फिर अगला है आपका देखेंगे, उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने, श्री बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्र हैं। फिर नेक्स्ट है 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित हैं। 17वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 44 है। 17वीं विधानसभा में नेता विपक्ष जो है श्री राम गोविंद गोविंद चौधरी जो है समाजवादी पार्टी से हैं। ये क्या है, नेता विपक्ष के जो लीडर हैं वो राम गोविंद चौधरी हैं, समाजवादी पार्टी से। प्रदेश में जो है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से लेके 26 फरवरी 1969 तक लगा हुआ था। फिर राज्य विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक व विधायिका, सॉरी, नेक्स्ट है, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष श्री रामा आत्माराम गोविंद खेर एवं केसरीनाथ त्रिपाठी 3 बार जो कि बने थे। फिर विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या जो है 404 है, जिसमें 403 जो है निर्वाचित होते हैं और एक जो है मनोनीत है, मनोनीत होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, विधानसभा परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जो है जुलाई 1937 में किया गया था। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला प्रयागराज है जो कि 12 है। सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले हैं श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, जहाँ की 2-2 सीटें हैं सिर्फ। फिर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार बरेली में है। फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा था। फिर राज्य में मुख्यमंत्री, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं। फिर राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह हैं। फिर राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू हैं। और राज्य की वर्तमान राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल हैं। फिर अगला है, भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क क्या है? नाइट सफारी पार्क जो है कहाँ पे स्थित है? ये है ग्रेटर नोएडा में। फिर अगला है हमारा, स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन है। क्या है ये?
स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। फिर नेक्स्ट है आपके स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा सभापति, जो विधान परिषद के सभापति थे, वो श्री चंद्रभाल जी थे। फिर अगला है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन थे। फिर भौगोलिक स्थिति के बारे में देख लेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का पूरा सॉरी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है ऐसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे, 2,40,928 है। इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है 2,40,928, ऐसे याद करेंगे तो भूलेगा नहीं। 2,40,928 या फिर 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल का कुल 7.33% है। फिर अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो ये है हमारा 23.5 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि देशांतरी विस्तार क्या है? 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। राज्य की पश्चिम से पूर्व की लंबाई क्या है? 650 किलोमीटर है। यही उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई लेंगे तो 240 किलोमीटर है। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें कि 8 राज्य और 1 संघ राज्य क्षेत्र है। सभी को पता है दिल्ली है। फिर अगला है सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4 है, जो कि सबसे ज्यादा है और किसी डिस्ट्रिक्ट को नहीं टच करता 4 राज्य। तो उसमें से है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अभी अगर इसको मैप में देखना चाहेंगे तो भी देख सकते हैं। जैसे देखिए ये हमारा सोनभद्र है, सोनभद्र वाला ये एरिया देखिए, इधर से बिहार टच करता है, इधर से झारखंड, यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ से मध्य प्रदेश। ठीक है। और यहाँ देखेंगे ललितपुर जो है, ललितपुर और झांसी जो है, ललितपुर सिर्फ एक साइड से उत्तर प्रदेश से लगा है, बाकी हर तरफ से ये एमपी से घिरा हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर अगला है, कहाँ थे हम? यहाँ पे उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश है। फिर उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, सिर्फ एक ही राज्य को टच करता है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। फिर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला देखेंगे शामली है। फिर उसके बाद देखेंगे आगे का है हमारा आई एम सो सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। तो कहाँ थे हम? आगे यहीं से चलेंगे। सबसे पूर्वी जिला है बलिया। फिर पश्चिमी जिला आप देखेंगे तो शामली है। और सबसे उत्तरी जिला जो है हमारी सहारनपुर से है। फिर अगला देखेंगे हम कि अगला जिला हमारा क्या है। सबसे उत्तरी जिला जो है सहारनपुर है, जहाँ से कि हमारी यमुना नदी हमारे मतलब राज्य में एंट्री लेती है, वहाँ से। फिर आगे दक्षिणी जिला जो है सबसे ज़्यादा मतलब
सबसे दक्षिण में जो है वो सोनभद्र है हमारा। फिर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है, जो कि 7680 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। फिर सबसे छोटा जिला देखेंगे तो हापुड़, ये 660 वर्ग किलोमीटर में ही है। फिर आगे है सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या सिर्फ 3 है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड है। फिर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9 हैं। फिर अगला है प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां क्या हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा है। फिर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली जो है वो शारदा है। फिर अब अगला देखेंगे, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला जो है ललितपुर है, अभी जो कि मैंने मैप में दिखाया आपको। फिर नेक्स्ट है राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा जो है वो कैसे है वो देखना है। फिर आगे है मध्य प्रदेश को कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं? टोटल 11 हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। आगरा है, इटावा है, जालौन है, फिर झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र है। और नेक्स्ट है सेकंड जो है 7 जिले डिस्ट्रिक्ट जो हैं जितने, वो बिहार और उत्तराखंड को 7-7 जिले जो है टच करते हैं। वो हैं आपके सोनभद्र है, चंदौली, गाजीपुर और बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, इतने डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार को टच करते हैं। फिर उत्तराखंड को लेंगे देखेंगे तो सहारनपुर है, मुजफ्फरपुर नगर है और बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर, बरेली और पीलीभीत है। और हरियाणा को 6 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। पहला है सहारनपुर, शामली, फिर बागपत, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ और मथुरा है। फिर आगे देखेंगे यहाँ से तो दिल्ली है, दिल्ली को 3 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। पहला है बागपत, फिर गाजियाबाद, फिर आगे है आपका गौतम बुद्ध नगर, जीबीटी जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर आगे है राजस्थान को सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। पहला है आगरा एवं मथुरा, छत्तीसगढ़ को एक जो कि सोनभद्र है, झारखंड को भी एक ही डिस्ट्रिक्ट टच करता है। और सोनभद्र जो कि हिमाचल प्रदेश को सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है, सहारनपुर है। फिर नेपाल को 7 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। पहला है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो इसको अगर आप याद करना चाहें शॉर्ट ट्रिक में, मतलब भूल जाता है, अक्सर भी पूछा जाता है, तो हम तो ऐसे याद करते हैं इसको कि नेपाल के महाराज, ठीक है, सिद्धार्थ, नेपाल के महाराज कौन? सिद्धार्थ, जो और बलराम को श्राप मिला है, श्रावस्ती मतलब श्राप मिला है और दोनों बहरे हो गए। और क्या हुआ उनको कि वो लोग खीर बनाए जो कि पीली हो गई। ठीक है, ऐसे याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं और बहुत शॉर्टकट तरीके से याद हो जाएगा। सही क्रम में लगाने को देता है तो उस टाइम कंफ्यूजन होता है, तो ऐसे नहीं होएगा। फिर अगला देखेंगे मध्य प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के टच करते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट है। पहला है मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर और टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा टफ बनता है क्वेश्चन पेपर तो हो सकता है कि पूछा जाए, तो इसे भी एक बार ध्यान दे लीजिए। फिर अगला है बिहार, बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, जो कि पहला है पश्चिमी चंपारण, दूसरा गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, बलिया, कैमूर, रोहतास। और हरियाणा के साथ हैं यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद, पलवल, नूह जिसको कि मेवात भी बोलते हैं। फिर उत्तराखंड के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, फिर नैनीताल, ऊधम सिंह नगर। ठीक है। अगला है राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, भरतपुर और धौलपुर। फिर छत्तीसगढ़ के एक ही है, बलरामपुर। झारखंड का भी एक ही है, गढ़वा। और हिमाचल प्रदेश का सिर्फ एक ही है, सिरमौर। ये यूपी का भी सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट इसको टच करता है और उधर के भी। इधर ये है झारखंड और छत्तीसगढ़ को जो है सोनभद्र टच करता है और हिमाचल प्रदेश को सिर्फ सहारनपुर। तो ये ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के जो हैं में स्थित प्रमुख संस्थान कौन कौन से ये दिया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। फिर सेंट्रल, ये ध्यान रखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये लखनऊ में है। और एक है आपको आगे बताऊंगी, नेशनल यहाँ पे है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो है कानपुर में है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको क्लियर देख लीजिए कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो है वो कानपुर में है। और यहाँ पे देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च जो है लखनऊ में है। फिर बीच में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर जो है वो भी लखनऊ में है।
फिर भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान जो है कानपुर में है। फिर अगला है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। फिर अगला है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। फिर भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही में है। फिर भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है लखनऊ में है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ में। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम जो है वाराणसी में है। फिर बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश लखनऊ में। फिर वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। फिर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड जो है कानपुर में स्थित है। फिर अगला है हमारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में है। फिर उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी कानपुर संघ जो है कानपुर में है। फिर उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में स्थित है। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में स्थित है। उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ में है। सुगंध एवं सूरस विकास केंद्र कन्नौज में है। फिर अगला देखेंगे आप तो उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान जो है कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में स्थित है। फिर उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड जो है लखनऊ में है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड जो है ये लखनऊ में है। राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र चुनार एवं खुर्जा में मिलेगा आपको। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है लखनऊ में है। फिर अगला देखेंगे तो उत्तर प्रदेश प्रशासनिक इकाइयां जो हैं इसके बारे में बात करते हैं। जिलों की संख्या 75 ये सबको पता है। मंडलों की संख्या 18 है। फिर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो है 5 है। फिर ग्राम पंचायतें टोटल कितने हैं 59,163 है। फिर उसके बाद तहसील कितने हैं 350 है जो कि 2018 के अनुसार बताया गया है। फिर नगर पंचायत जो है आपके 437 है। फिर आगे देखेंगे हम तो आगे है हमारा न्याय पंचायतें जो है क्षेत्र पंचायतें जो है 800। नगर निगम 17 है और नगर पालिकाएं जो है 198 है। और उसके बाद क्षेत्र पंचायतें जो हैं 821 हैं। न्याय पंचायतें 8135 है। और आगे देखेंगे हम तो ऊर्जा जो है विकास सामुदायिक विकास खंड जो है 822 है टोटल। ऊर्जा के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन जो है 1959 में की गई। फिर प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम जो है तापीय विद्युत सबसे ज़्यादा है। फिर जल विद्युत है। उसके बाद परमाणु विद्युत है। फिर सौर विद्युत है। तो ये ध्यान रखेंगे क्रम पहले तापीय है फिर जल है फिर परमाणु फिर सौर ऊर्जा का। अगला है उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया कब 1998 ईस्वी में किया गया था। राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजना क्या है 3 है औरैया है आंवला है दादरी है। फिर आगे देखेंगे राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना जो है हरदुआगंज तापीय परियोजना जो है 1942 में स्थापित किया गया था। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना नरौरा बुलंदशहर में 1991-92 किया गया मतलब। अगला है उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण जो है 1983 ईस्वी में स्थापित किया गया था। फिर खनिज के बारे में बात करें तो राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई। फिर खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य के निम्न मध्यम जो श्रेणी है वो है। फिर आगे देखेंगे तो प्रदेश में सर्वाधिक कोयला प्राप्त क्षेत्र कौन सा है सोनभद्र है। फिर प्रदेश में सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ मिलता है सुनराई क्षेत्र ललितपुर में। अभी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो निचले हिस्सा है मैप देख के भी बताते हैं आपको। तो ये वाला एरिया जो है यहाँ से ले करके पूरा ये वाला एरिया जो है आपको यहाँ से लेके ये सब इधर ही आपको जितने भी खनिज मिलने होंगे मिलते हैं। बाकी ऊपर बहुत कम मतलब नहीं समझिए इधर के एरिया में ही ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं इतने पूरे
इधर ही आपको जितने भी मिनरल्स मिलने होंगे, खनिज वगैरह, इधर ही मिलेंगे। फिर आगे का हम देखते हैं कहाँ तक पढ़े थे, खनिज में आए थे। फिर आगे है परिवहन एवं संचार देखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान प्रथम है। फिर उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन अगर 2004 में की गई थी। फिर यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 2001 में की गई। प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग जो है कि ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे कहते हैं, NH2 है। फिर उसके बाद देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो कि 302 किलोमीटर है। फिर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 ईस्वी में 1972 ईस्वी में की गई थी। अच्छा, ये अभी मुझे देखना है कि ये सही है या थोड़ा चेंज हुआ है। आई थिंक प्रदेश की सबसे लंबी राजमार्ग जो है, अभी देखते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी राजमार्ग, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी राजमार्ग, अभी देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, अब ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2 के नाम से जो था उसे अब क्या कह दिया गया है, NH19। ठीक है, यही हमारा सबसे लंबा राजमार्ग है जो कि 240 किलोमीटर है, जो कि प्रमुख शहरों से होकर गुजरती जोड़ती है, जो कि है पहला कानपुर, लखनऊ, पटना, वाराणसी, गाजीपुर, फिर आजमगढ़ है। ये सभी राज्यों को कवर करता है ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अभी हम। इसको NH19 के नाम से अब जाना जाता है। देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सेस वे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर है। फिर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में की गई। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना 1973 में। फिर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। नहीं, अब ये चेंज हो गया है, ये पुराने आंकड़े हैं, ये गलत है। गोरखपुर नहीं है, आई थिंक, चेक करती हूँ मैं। क्या है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। आपको 1 मिनट में चेक करती हूँ। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, इसको अभी स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आई थिंक ये कर्नाटका का बना है या तो मुंबई वाला क्षेत्र जो है यहाँ का कुछ है, ये गलत है। फिर लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन 2013 में किया गया। लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन प्रारंभ 5 सितंबर 2017 से है। रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय जो है लखनऊ में है। फिर राज्य में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 ईस्वी में चलाई गई प्रयागराज से कानपुर तक। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क जो है 9,167 किलोमीटर देश में प्रथम है। फिर प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा प्रारंभ की गई लखनऊ से बाराबंकी के मध्य में।
फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई 340.82 किलोमीटर मान है, जो कि लखनऊ अगला है। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना 27 नवंबर 1975 को हुआ। फिर अयोध्या से जनकपुर नेपाल में जो कि है मध्य बस सेवा का प्रारंभ मई 2018 से शुरू किया गया था। पैरा टॉपर्स ट्रेनिंग स्कूल स्थित है कहाँ पे, आगरा में। फिर आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया है म्योरपुर सोनभद्र में। फिर अगला है हमारा देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया रालहूपुर वाराणसी में। फिर अगला है प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी कब, 2 अप्रैल 1938 ईस्वी में। फिर अगला देखेंगे तो ये है भारत में सर्वप्रथम हवाई अड्डा सेवा शुरू हुई इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी के मध्य में। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान जो है अकादमी स्थित है कहाँ पे, फुर्सतगंज अमेठी में है। फिर 2011 की जनगणना देखेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, 19 कहेंगे आपका 19,98,12,341 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है, जो कि सबसे अधिक है। फिर राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का जो प्रतिशत है वो 52.29% है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जनसंख्या जो है पुरुषों की प्रतिशत में देखें तो 52.29% है। फिर राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 47.71 है। फिर कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 77.73 है। और आगे देखेंगे तो नगरीय जनसंख्या जो वो है 22.27%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद। फिर न्यूनतम जनसंख्या वाले जो जिले हैं महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है। फिर जनसंख्या घनत्व जो देखते हैं उसमें है हमारा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या घनत्व में वृद्धि 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हुआ है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, घटते हुए क्रम में दिया गया है। तो इसमें है गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ। ये क्या दिया है आपका, जनसंख्या घनत्व में वाले घटते हुए क्रम में दिया गया है। ठीक है, फिर अगला है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले जो बढ़ते क्रम में है। क्या है, पहला ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। साक्षरता दर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर कितना है, 67.72%। फिर उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता देखेंगे 77.30%। फिर उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता देखेंगे 57.20%। आगे बढ़ेंगे तो 2001 से 11 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि जो हुई है 11.36% हुई है। पुरुष एवं महिला की साक्षरता में अंतर क्या है, 20.10% है। फिर सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले जो हैं गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर है और अया है। फिर सबसे कम साक्षरता वाले जिले जो हैं पुरुष साक्षरता का भी यही क्रम है, मतलब दोनों यही है, जो कि सबसे कम साक्षरता वाले जिले जो हैं उसमें क्या है, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। और अगर इसमें देखेंगे कि पुरुष साक्षरता का क्रम क्या है तो उसमें भी श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर ही है। फिर लिंगानुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है। भारत का लिंगानुपात 943 है। और 2001 से 11 के दौरान जो उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में वृद्धि हुई है वो 14 अंक की हुई है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, घटते हुए क्रम में बताया गया है। जौनपुर में सर्वाधिक जो है 1024 है। फिर आजमगढ़ में है 1019। फिर देवरिया में है 1017। मतलब ये कहेंगे कि 1000 पर महिलाओं पे 1024 पुरुष। ठीक है, फिर अगला देखेंगे न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले जो है घटते क्रम में। पहला है गौतम बुद्ध नगर, फिर हमीरपुर और बागपत दोनों का इक्वल है। फिर कानपुर, बांदा और मथुरा तीनों का 863 है। फिर शिशु लिंगानुपात 2011 के अनुसार देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनका क्या है,
902 है, जो कि 2001 में शिशु लिंगानुपात 916 था। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले बलरामपुर और बागपत हैं। 10 की वृद्धि देखेंगे तो 2001 से 11 के दौरान औसत 10 की वृद्धि में दर जो है 20.23% है, जो कि 2000 नेक्स्ट है हमारा 2001 से 11 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर जो था 1.85% है। 2001 से लेके 11 के दौरान 10 की वृद्धि में गिरावट हुई है, जो कि 5.62% है। 2001 से 11 के दौरान पुरुषों एवं महिलाओं के में वृद्धि दर क्रमशः 19.31% एवं 21.23% हुआ है। ठीक है। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले जो है कानपुर नगर है और हमीरपुर है, बागपत है। ध्यान रखेंगे कानपुर नगर है, कानपुर देहात नहीं है। फिर अनुसूचित जातियां जो है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत जो है 20.69% है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, 16.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला सीतापुर है। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला जो है बागपत है। फिर आगे देखेंगे अनुसूचित जनजातियां जो है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 0.6% है। फिर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं सोनभद्र है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिला है बागपत है। सर्वाधिक याद रखेंगे सोनभद्र है, सर्वाधिक सबसे कम जो है बागपत। फिर आगे है प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिले जो हैं वो अयोध्या और जालौन, मतलब यहाँ पे अनुसूचित जनजातियाँ नहीं है। फिर आगे देखेंगे स्लम्स की जो जनगणना हुई है। देश की कुल स्लम आबादी में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी में स्लम आबादी जो है 9.5% है। फिर राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले जो है घटते क्रम में देखें तो मेरठ है, आगरा है, कानपुर नगर है। फिर प्रदेश में कुल आबादी में स्लम आबादी की जो प्रतिशत है 3.12% है। फिर धर्म आधारित जनगणना देखेंगे तो धार्मिक जो जनसंख्या है घटते क्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध ये है, फिर घटते हुए क्रम में बताया गया है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक क्या प्रतिशत क्या है 20.30%। सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय क्रमशः क्या है, ईसाई कितने हैं 950 हैं और सिख कितने हैं 885 हैं। फिर प्रदेश में सर्वाधिक विविधता जो है वो देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ 20वीं शताब्दी से है। फिर अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है, पटियाला कासगंज में देखेंगे। तबला व सितार के आविष्कारक जो है अमीर खुसरो हैं। फिर बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया था सुल्तान हुसैन सरकी जौनपुर से जो थे। और संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्ण काल कब माना गया, नवाब वाजिद अली शाह का काल जो था वो स्वर्ण काल माना गया था संगीत की दृष्टि से। बिस्मिल्लाह खां व मुमताज खां शहनाई वादक हैं जो बनारस के घराने से हैं। बिंदादीन उदऊ सिंह और खुर्शेद अली खां जो है शंभू महाराज, बिरजू महाराज संबंधित जो है वो लोग कहाँ से हैं, लखनऊ घराने से है। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई और सरस्वती देवी विद्याधरी की देवी, मोती केसर आदि ठुमरी टप्पा गायिकाएं हैं जो कि बनारस घराने से रिलेटेड हैं। फिर अगला देखेंगे तो झूला, होरी, फाग, लांगुरिया व रसिया लोकगीत संबंधित ब्रज क्षेत्र में ये सब गाए जाते हैं। फिर अगला देखेंगे संस्कार जो है, संस्कार गीत जो होते हैं तो सोहर, नाटक, नटका व कव्वाली की विशेष क्षेत्र जो है वो अवध क्षेत्र में होता है। फिर उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य क्या है, वो है कथक। फिर कथक नृत्य का प्रणेता जिन्हें माना जाता है वो कौन है, ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। फिर अगला देखेंगे जौनपुर के कहारों द्वारा किए जाने वाला जो नृत्य है उसे क्या कहते हैं, चौरसिया नृत्य। और कथक के लिए प्रसिद्ध घराने लखनऊ व वाराणसी है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नाट्य रामलीला, रासलीला व नौटंकी है। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला स्थित है जो बांदा जिले में है। फिर गंगा महोत्सव जो गंगा दशहरा वाराणसी व प्रयागराज में मनाया जाता है। विश्व धरोहर में शामिल
राज्य के जो 3 स्मारक हैं वो कौन कौन से हैं? फतेहपुर सिकरी, आगरा, आगरा का किला व ताजमहल, ये क्या है, विश्व की धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे तो एक मिनट। विश्व धरोहर में जो शामिल किए गए हैं कौन कौन से हैं, अभी देखेंगे तो ये हैं आपके, सॉरी, ताजमहल है, लाल किला है, आगरा का लाल किला, फिर फतेहपुर सिकरी, यही है। फिर मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? आगरा था। कन्नौज भाषा का क्षेत्र क्या है? कन्नौज है। फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर नगर और इटावा औरैया कानपुर देहात। फिर अगला है फतेहपुर सिकरी, आगरा में स्थित है। प्रमुख पर्यटन व पर्यटक स्थल है जो कि बुलंद दरवाजा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती की दरगाह, फिर जोधाबाई महल, फिर जामा मस्जिद, फिर अगला देखेंगे दीवाने खास, फिर उसके बाद पंचमहल, मरियम महल इत्यादि, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? फतेहपुर सिकरी में, आगरा में स्थित है। अगला है तुलसी स्मारक, जो तुलसी जन्मस्थली पे है, जो कि राजापुर चित्रकूट में स्थित है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार जो है देवा शरीफ में, बाराबंकी में है। फिर अगला है देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है गुप्तकालीन है। वह 31 जैन मंदिर, माटाटीला, राजघाट बांध, ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं? ललितपुर में है। याद रखेंगे, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये पूछा जाता है। फिर 31 जैन मंदिर जो है वो, और माटाटीला, राजघाट बांध जो है सब ललित में पाया जाता है, ललित में है, ललितपुर में, सॉरी। फिर श्रृंगी ऋषि मंदिर कहाँ पे है? श्रृंगीरामपुर फर्रुखाबाद में है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ? बदायूं में हुआ था। फिर अगर हम शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा का है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में लखनऊ में की गई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना प्रयागराज 1982 में किया गया था। ठीक है, अगला है हमारा प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया गया था, कब? 2001 में किया गया था। फिर उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 की गई, 1995 में। फिर अगला है साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन जो है शुरुआत हुई थी इसकी 2009 में। प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं टोटल, और 4 सामान्य है, एक कृषि है और 4 एक विमानन है। ये आंकड़ा सही नहीं लग रहा है मुझे, थोड़ा सा इसको रीचेक करेंगे अभी। फिर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है प्रयागराज विश्वविद्यालय है, प्रयागराज में, जो कि 1887 ईस्वी में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज जो है, पहला है लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ में है। रानी लक्ष्मीबाई जो है, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर में है। सरोजनी नायडू SN मेडिकल कॉलेज जो है कहाँ पे है? हमारा आगरा में है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में है। छत्रपति साहू महाराज किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय जो है लखनऊ में है। फिर अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बात कर लेते हैं, तो इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो आर्थिक क्षेत्र है वो पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? 28 जिले शामिल हैं, जिसमें कि पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में 30 जिले हैं, और केंद्रीय आर्थिक जिले में क्षेत्र में जो कि 10 जिले हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में 7 जिले शामिल किए गए हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र जो है पश्चिमी क्षेत्र है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे कम विकसित क्षेत्र जो है बुंदेलखंड है। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग जो है हथकरघा कुटीर उद्योग। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति लागू की गई, कब? 2014 में। फिर उसके बाद आगे देखेंगे तो खेल का सामान बनता है कहाँ पे? आगरा एवं मेरठ में बनता है। गलीचा कालीन जो उद्योग विकसित किया गया भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी में।
फिर उत्तर प्रदेश में जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन हुआ था कब, 1975 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया था जो है 1960 में। फिर अब अगला है भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना जो है 1903 ईस्वी में हुई, प्रतापपुर में हुई थी, देवरिया में। और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी जो है 2017 ईस्वी में। फिर देखेंगे तो प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया था। फिर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब की गई, ये की गई थी 25 अक्टूबर 2019 में। फिर अगला देखेंगे हम दर्शनीय स्थल जो है वो कहाँ है और किस जनपद में है, ठीक है। फिर उसके बाद ये है, देखेंगे आगे का। ताजमहल जो है आगरा में है, वृंदावन के मंदिर मथुरा में, खानकाह रसीदिया का जो है मैनपुरी में, भगवान वराह मिहिर सोरो कासगंज में, रूमी दरवाजा लखनऊ में है, फिर गोल गोकर्णनाथ मंदिर जो लखीमपुर खीरी में है, फिर चक्र तीर्थ नैमिषारण्य सीतापुर में, फिर आनंद भवन है प्रयागराज में, फिर कड़क साह बाबा की मजार जो है कौशाम्बी में स्थित है, संत कबीर निर्वाण स्थल जो है मगहर में है, संत कबीर नगर में। फिर अगला देखेंगे माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, कुशीनगर में, दशावतार मंदिर ललित देवगढ़ ललित में है। फिर हरिदेव जी की मंदिर जो है मथुरा में है, लाडली जी मतलब राधा मंदिर कहाँ है, मथुरा में है। फिर भीतर गांव गुप्तकालीन मंदिर जो है कानपुर में है, भरद्वाज आश्रम एवं अक्षय वट का है प्रयागराज में, शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में, दान तीर्थ हस्तिनापुर मेरठ में है। अगला देखेंगे बावनी इमली शहीद स्थल कहाँ पे है, फतेहपुर में है। फिर फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज में, शहीद स्थल छावनी बस्ती में है, कनक भवन अयोध्या में है, सप्त मातृका की प्रतिमा जो कन्नौज में है, जेके मंदिर कानपुर नगर में है, दिगंबर जैन मूर्तियां आसई किले से प्राप्त इटावा में है, शुक्ल तालाब के है देहात कानपुर देहात में है, फिर गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में, बौद्ध स्तूप कुशीनगर में, पिपरावा सिद्धार्थनगर में है, फिर बाबा सोमनाथ जी का मंदिर जो है देवरिया में है, कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में, कालिंजर दुर्ग बांदा में, फिर रजा लाइब्रेरी जो है रामपुर में, सिबली एकेडमी आजमगढ़ में, देवी पाटन पाटेश्वरी देवी मंदिर जो है बलरामपुर में है, अर्गा पार्वती मंदिर जो है गोंडा में, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में, सीतामुंड घाट सुल्तानपुर में है, सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी जो है भदोही संत कबीर नगर संत रविदास नगर में है, फिर 84 गुम्बद जो है कालपी जालौन में है, वेल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़, एजाज अली हॉल जो है बिजनौर में है, शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर ये मुजफ्फरनगर में है, फिर दानापुर शहीद स्मारक जो है ये चंदौली में है, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा जो है गाजीपुर में है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, गाजीपुर में है। श्री सनातन धर्म मंदिर गौतम बुद्ध नगर में है, देवकली मंदिर औरैया, फिर विक्टोरिया हॉल घंटाघर हरदोई में, यज्ञशाला बागपत में है। अगला देखेंगे हम कि खंडेश्वर झारखंडेश्वर मंदिर जो है हापुड़ में है, ब्यास टीला एवं नरसिंह टीला जालौन में है, विंध्यवासिनी मंदिर जो है मिर्जापुर में है, लेधेश्वर मंदिर क्या है बाराबंकी में, भृगु मंदिर ये बलिया में है, मुगल घाट जो है फरुखाबाद में है, अवगढ़नाथ मंदिर मेरठ में, जायसी स्मारक जो है रायबरेली में, अशफाकुल्ला की मजार जो है वो कहाँ पे है हमारा शाहजहांपुर में। फिर अगला देखेंगे श्री दाओजी महाराज का जो हाथरस में है, फिर चाइना मंदिर है श्रावस्ती में, रानी महल झांसी में, मकरबाई मंदिर जो है महोबा में है, शेख अलीम चिश्ती का दरगाह जो है शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सिकरी आगरा में है, इमाम बाड़ा एवं छतरी मंदिर लखनऊ में, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में, हाजी वारिस अली की मजार देवा शरीफ जो बाराबंकी में भी पीछे देखा था शायद इसको, सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ बहराइच में है, कपिल मुनि आश्रम रामेश्वर धाम जो है मंदिर एवं भेद गुंड फरुखाबाद में है।
फिर अगला देखेंगे महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर में, छेमकली देवी मंदिर, पद्मावती सती मंदिर, जयचंद का किला एवं हाजी शरीफ दरगाह, ये कहाँ पे है आपका? कन्नौज में है। भरतकुंड का ये तो देखा शायद ऊपर ये हमारा है अयोध्या में, ठीक है। फिर आगे चलेंगे तो नहीं, अच्छा भेदकुंड है, भेदकुंड है फर्रुखाबाद में, और भरतकुंड जो है ये है अयोध्या में। सैयद महमूद शाह अशरफ जहांगीर की दरगाह अम्बेडकर नगर में है। सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह बाराबंकी में है। महर्षि दुर्वासा आश्रम कहाँ पे? प्रयागराज में है। गुंतेश्वर मंदिर कहाँ पे? बाराबंकी में है। सलामत शाह की मजार बाराबंकी। राजराजेश्वरी श्री विद्या मंदिर है उन्नाव में। दाऊजी मंदिर मथुरा। फिर तुलसी स्मारक मंदिर बांदा में है। फिर आगे देखेंगे तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। मैं इसको अपनी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, वहाँ से आप अपना इसका PDF ले लीजिएगा। वैसे अभी देखते हैं ये वन्यजीव अभयारण्य। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन क्षेत्र, अच्छा ये तो वन रिपोर्ट 2023 वाला रहेगा तो सही रहेगा, वो तो 14 का 21 वाला है। वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो कि 1957 में स्थापित किया गया था, जो चंदौली में स्थित है। 78 किलोमीटर है इसका, हेक्टेयर में फैला हुआ है। फिर आगे देखेंगे किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य 1972 में स्थापित किया गया था। 227 वर्ग किलोमीटर में लखीमपुर खीरी और शाहजहाँ में है। फिर कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य जो है 1976 में 400 वर्ग किलोमीटर बहराइच में है। फिर रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है 1977 में स्थापित किया गया, 230.31 वर्ग किलोमीटर पे है में विस्तृत है। फिर अगला ये है कहाँ पे? बांदा एवं चित्रकूट में है। फिर महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य 1977 में स्थापित किया गया, ललितपुर में है। फिर अगला देखेंगे राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य 1979 में 635 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगरा और इटावा में ये विस्तृत है। फिर अगला है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य 1982 में, ये मिर्जापुर और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। फिर हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य 1986 में स्थापित किया गया था, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा और मुरादाबाद गाजियाबाद में है। ये कितना है? 2073 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि सबसे बड़ा है वन्यजीव अभयारण्य, जो कि कितने डिस्ट्रिक्ट में? मुजफ्फरनगर, मेरठ और बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद और गाजियाबाद। फिर सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य 1987 में स्थापित किया गया था। इसका जो क्षेत्र है वो 428 वर्ग किलोमीटर है, महाराजगंज में है। सुहेल देव वन्यजीव अभयारण्य जो 1988 में हुआ था, 452 वर्ग किलोमीटर में श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में है। फिर कछुआ वन्यजीव अभयारण्य जो है 1989 में 7 वर्ग किलोमीटर में है, यह वाराणसी में है। फिर अगला देखेंगे रामसर स्थल जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो उन्नाव में है, इसको शामिल किया गया है। पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य जो गोंडा में है, इसे भी रामसर स्थल में वो शामिल किया गया है। अभी इसके जो न्यू अपडेट है उसको नहीं ऐड की हूँ, बस इतना ही है और देख लीजिएगा आप। समन पक्षी अभयारण्य जो है वो मैनपुरी में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य जो है ये रायबरेली में है। सांडी पक्षी अभयारण्य है हरदोई में। फिर सरसई नवर झील जो है ये इटावा में है। फिर ऊपरी गंगा नदी जो है ब्रज घाट से नरौरा तक का है, तो इसको भी शामिल किया गया। सूर सरोवर कीर्तमगढ़ झील जो है आगरा में स्थित है, जिसे कि रामसर स्थल घोषित किया गया है। रोड नेटवर्क की स्थिति में अगर बात करें तो यही सब है, अब इसको मैं ज़्यादा देख नहीं सकती। राष्ट्रीय राजमार्ग का जो है ये किलोमीटर दिया हुआ है, इसको आप एक बार लेकर के पढ़ लीजिएगा। फिर अगला है ये नए एक्सप्रेसवे जो है उसके बारे में बताया गया है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, आप लोग देख लीजिएगा इसको। और धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा